हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 8 और कुछ कुछ पार्ट इसका स्टैंडर्ड 7 में भी है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसको खाली इक्वेशन नाम से भी जाना जाता है, और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर फॉर हायर स्टडीज, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जब बड़े स्टैंडर्ड में, हायर स्टैंडर्ड में इस लीनियर इक्वेशन में स्ट्रगल करते हैं ना, तो उसकी वजह से उस स्टैंडर्ड के कुछ क्वेश्चंस वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं। और इसको सॉल्व करने के लिए भी आपको इंटीजर्स चैप्टर बहुत अच्छे से आना चाहिए, तो उसके लिए आप मेरा इंटीजर्स का वीडियो भी देख सकते हो। लेकिन आज हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आपको ये वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन ये सब देखो, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है ना, दिस इज लीनियर इक्वेशन। अगर मैं इसको इस क्वेश्चन को खाली 3x+4 लिखूंगा ना, तो ये एक्सप्रेशन कहलाएगा, इक्वेशन नहीं होगा। क्योंकि एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे इक्वल टू की साइन है और दोनों साइड, यानी इसका मतलब क्या होता है कि ये जो है और ये दोनों इक्वल है, यानी इसका आंसर 5 है। तो आप में यहाँ पे इसको इस तरह से सॉल्व करना है कि आंसर क्या मिले हमें, 5। लेकिन हम बात करते हैं वापस एक्सप्रेशन और इक्वेशन की। तो एक्सप्रेशन किसको कहते हैं, जहाँ पे वेरिएबल के साथ इस तरह से कांस्टेंट का एक फॉर्मेशन यहाँ पे बना है, इसको एक्सप्रेशन कहते हैं, इसको कहते हैं इक्वेशन, इक्वल टू की साइन हो तो। अब हम उसमें हम देखेंगे वन वेरिएबल, पूरा टाइटल समझते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, जैसे हमने देखा कि 1 2 3 4 5, इस नंबर, ये जो सारे नंबर्स है काउंटिंग नंबर, इसको हम कहते हैं कांस्टेंट। क्या कहते हैं, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब ये चेंज नहीं हो सकते। लेकिन हम लेते ए बी सी एक्स वाई जेड, ए टू जेड में हम स्मॉल लेटर्स में कोई भी अल्फाबेट लेते हैं तो वो हमारे लिए बन जाते हैं वेरिएबल्स। वो क्या बन जाते हैं, वेरिएबल्स। यानी वेरिएबल्स मतलब हम एक्स वाई जेड ए बी सी उसकी जगह पे कोई भी वैल्यू रख के उसको चेंज कर सकते, दैट्स दे आर कॉल्ड वेरिएबल। अब वेरिएबल्स के साथ कांस्टेंट को हम लेते हैं और कोई साइन यूज करके और एक नंबर उससे जोड़ते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन अगर उसमें इक्वल टू की साइन के साथ मैं इससे लिखता हूं, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन। तो ये था इक्वेशन के बारे में। लेकिन हम अब इसमें देखेंगे लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं। तो अगर मैंने ये लिखा हुआ है 2x+3 7, तो यहाँ पे मेरा वेरिएबल कौन सा है, x। दूसरा वेरिएबल हमने यूज नहीं किया, हमने एक ही वेरिएबल यूज किया है x, इसलिए उसको कहते हैं वन वेरिएबल। लीनियर इसलिए कि उसमें जो पावर है, डिग्री हाईएस्ट कितनी है, 1 है, इसलिए उसको कहा जाता है लीनियर इक्वेशन। तो अब आपको समझ में आया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब। अब ये बताइए, 4x-7 = 13, इट इज ऑल्सो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्यों वन वेरिएबल, वेरिएबल मेरा क्या है, यहाँ पे x है, उसके अलावा कोई वेरिएबल यूज हुआ है नहीं। सपोज यहाँ पे और एक वेरिएबल आ जाता तो ये लीनियर इक्वेशन तो कहलाता, लेकिन वन वेरिएबल में नहीं। ये कितने वेरिएबल हो जाते हैं, 2 वेरिएबल, जो 9th 10th में आगे आते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे वो देखना नहीं है, अभी हमें देखना है ओनली वन वेरिएबल के बारे में। तो फिर से हम क्लैरिफाई करते हैं कि वेरिएबल एक होना चाहिए, इक्वल टू के साइन में इस तरह से क्वेश्चन होना चाहिए, और उसका पावर क्या होना चाहिए, हाईएस्ट 1 होना चाहिए। उसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का सॉल्यूशन है ना, बहुत इजी होता है एंड वेरी यूजफुल। उसके बिना मैथ्स आगे आप सोच भी नहीं सकते हो। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू लर्न। तो हम उसके बहुत बेसिक्स से देखने वाले हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, x+7 = 11, ये मेरा क्वेश्चन है। तो आप मुझे बताइए, इज इट लीनियर इक्वेशन, यस, क्योंकि इक्वल टू की साइन भी है, वन वेरिएबल है, हाँ, कौन सा वेरिएबल है हमारे पास, x, उसका पावर क्या है, 1, यानी लीनियर भी है। तो अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, ये जो +7 है उसको इक्वल टू के नेक्स्ट साइड लेके जाना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, x, 7 तो यहाँ पे ले जाएंगे, तो फिर क्या आएगा, 11, सॉरी, इक्वल टू साइन 11 +7 जब इधर जाता है तो माइनस हो जाता है। याद रखना, इक्वेशन में साइन चेंज हो जाती है, इक्वल टू के नेक्स्ट साइड पे हम लेके जाते हैं तो क्या हो जाता है, -7। तो x इक्वल टू क्या होगा, 4। x इक्वल टू
4। नेक्स्ट, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। सेकेंड, x माइनस 7 इक्वल टू 2। फिर से वही -7 को इक्वल टू के नेक्स्ट साइड हमें लेके जाना है। तो यहाँ जैसे प्लस का क्या हुआ था, माइनस, तो यहाँ पे माइनस का क्या होने वाला है, प्लस होने वाला है, राइट। तो 2 प्लस 7 लिखना कैसे है, पहले x लिखना है, फिर इक्वल टू की साइन, फिर 2 और -7 इसके पीछे लिखना है। आगे भी लिख, लेकिन आप प्रॉपर वे में प्रैक्टिस करिए। x इक्वल टू क्या आया, 9। अब इसका मतलब समझिए, यहाँ पे x की वैल्यू क्या थी, 4। अगर मैं x की जगह पे यहाँ पे 4 रखता हूँ तो 4 प्लस 7 क्या हुआ, 11। यहाँ पे क्या है, 9। 9 ये अगर यहाँ पे रखता हूँ मैं, 9 माइनस 7 मुझे क्या मिलेगा, 2। हुआ ना दोनों इक्वल, यानी x अगर 9 होगा उसमें से 7 माइनस करेंगे तो मुझे मिलेगा क्या, 2। तो ये मेरा सॉल्यूशन हुआ, इक्वेशन का क्या हुआ, सॉल्यूशन हुआ। अब हम और इक्वेशन देखेंगे। x माइनस 3 इज इक्वल टू -5। हमें क्या करना है, रूल्स को फॉलो करना है। पहले x लिखिए, इक्वल टू की साइन, फिर -5, -3 यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3। अब आता है चैप्टर इंटीजियर। मैंने पहले ही बोला कि अगर इंटीजियर में आपको प्रॉब्लम है तो यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, यानी ए स्टैंडर्ड यहाँ पे खत्म हुआ और यहाँ पे प्रॉब्लम क्या स्टार्ट हुआ, 7 स्टैंडर्ड का, जिसको हम इंटीजर चैप्टर कहते हैं। तो उसके लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। -4 + 3, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव, तो सब्ट्रैक्शन होगा, बड़ा नंबर 5, उसकी साइन माइनस, तो आंसर क्या आएगा, -2। x इक्वल टू क्या आया मेरे पास, -2। अगर ये -2 आप यहाँ पे रखते हो इसकी जगह पर, ये वेरीफाई कर रहे हैं हम लोग, -2 -3 क्या आंसर मिलेगा, -2 -3 -5। देखो हमारा वही आंसर है। दिस इज कॉल्ड वेरिफिकेशन ऑफ आंसर। फोर्थ क्वेश्चन, x -7 + 4। हमें क्या करना है, x कौन सी साइन, इक्वल टू -7 यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा, +7। अब ये तो बहुत सिंपल है, क्या होगा, x इक्वल टू 7 + 4, 11। 11 यहाँ पे रखोगे तो 11 - 7, मेरा आंसर क्या आएगा, 4। फिफ्थ वाला क्वेश्चन, चलिए इसमें पहले बहुत ही नॉर्मल इक्वेशंस किस तरह से आ सकते हैं वो सारे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। अब हम देखेंगे 4 + x इक्वल टू 7। फिर से नो प्रॉब्लम, मुझे क्या करना है, इस 4 को इक्वल टू के इस साइड लेके जाना है। तो x इक्वल टू 7 + 4 इधर जाएगा तो क्या होगा, -4। क्यों, आप सोचोगे सर यहाँ पे तो कोई साइन नहीं, जब यहाँ पे कोई साइन नहीं उसका मतलब होता है वो प्लस साइन है, तो प्लस उधर गया तो माइनस। x इक्वल टू क्या आंसर मिला मुझे, 3। अब आप 3 यहाँ पे रखो, 4 + 3 क्या मिला मुझे, 7। सिक्स्थ, अब हम लिखेंगे 4 -4 + x इज इक्वल टू 11। मुझे x को टच नहीं करना है, उसको यहीं रहने दो। 11 - 4 यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा, +4। x इक्वल टू क्या मिला, 15। x इक्वल टू क्या मिला, 15। देखो -4 + 15 क्या आंसर मिलेगा हमें, 11। सेवंथ क्वेश्चन, -4 - x इज इक्वल टू 5। हमें -4 को यहाँ ले जाना है, लेकिन यहाँ पे x के आगे कौन सी साइन है, माइनस की साइन। तो मुझे क्या करना है, -x को रहने देना है, इक्वल टू की साइन, 5 यहाँ पे, -4 उधर जाएगा तो +4। क्या हुआ, +4। -x इज इक्वल टू 5 + 4 9। लेकिन ये जो साइन है माइनस की, वो हमें 9 को पास ऑन कर, यानी इक्वल टू इधर दे देना है, तो हो जाएगा -9। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -9। याद रखना, क्योंकि मुझे x ढूंढना था, ये क्या था, -x। तो जब ऐसा हो तो माइनस की साइन यहाँ पे दे देना है, -9 हो जाता है। एक और हम आगे देखते हैं।
-7 माइनस एक्स इज इक्वल टू -11। चलो तीनों माइनस, तो क्या करेंगे, यहाँ पे लेके जाइए, -x इज इक्वल टू -11 प्लस 7, -11 प्लस 7, राइट। तो क्या होगा, -11 प्लस 7, वही क्वेश्चन इंटीजर वाला आ गया, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो सब्ट्रैक्शन होगा, आंसर क्या होगा मेरा 4। बड़ा नंबर 11, उसकी साइन कौन सी होगी, माइनस, दोनों माइनस है, दोनों साइड जब माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस, यानी दोनों की माइनस की साइन कट हो जाएगी, x इक्वल टू मेरा आंसर क्या आएगा 4। तो दीज आर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ, क्या कह सकते हैं हम, इक्वेशन। अब नॉट एडिशन सब्ट्रैक्शन, सॉरी, मैं बताना चाहता था कि इस तरह से हम एडिशन सब्ट्रैक्शन में x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, राइट। अब हम क्या देखेंगे, अगर इस तरह से मुझे कोई नंबर दिया गया है 4x इक्वल टू 16, 4x इक्वल टू 16, हमने देखा कि यहाँ पे इस दोनों नंबर के बीच में साइंस हुआ करती है, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब होता है 4 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 16, ऐसा होता है इसका मतलब। समझ में आया आपको, जब ये दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, उसका मतलब 4 और x के बीच में कौन सा रूल क्या अप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई अप्लाई हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर ये जो 4 है इक्वल टू की उस साइड पे जाएगा, हमने देखा जब प्लस हो उसको इक्वल टू के नेक्स्ट साइड पे लेके जाते हैं तो माइनस होता है, माइनस हो तो वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा तो डिवाइड होगा, डिवाइड यानी कैसे, 16, 4 ऊपर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी डिवीजन में आ जाएगा, 4 4 जा 16, x इक्वल टू कितना आएगा 4। इसमें देखते हैं -5x इज इक्वल टू 25, मुझे क्या करना है, पहले -x 25 अपॉन क्या लेना है 5, क्योंकि 5 इसके मल्टीप्लाई में है, -x इज इक्वल टू 5 5 जा, माइनस की साइन यहाँ पे दे दो, x इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, -5, मैंने बोला था ना x के साथ जो साइन है वो हमें नेक्स्ट साइड दे देनी है, -7x इज इक्वल टू -21, दोनों साइड माइनस है तो पहले से ही माइनस को जाने दो, छुट्टी दे दो, 21 अपॉन क्या होगा 7, x इक्वल टू 7 3 जा, x की वैल्यू कितनी आई 3, आपको चेक करना है तो 3 यहाँ पे रखो, 7 इंटू 3 क्या हो जाएगा 21, ये नेगेटिव की साइन है तो -21। अब अगर हमने देखा कि x के साथ मल्टीप्लाई हो तो ऐसा करते, लेकिन अगर x में डिवीजन हो और यहाँ पे ऐसे नंबर दिया है तो जब मल्टीप्लाई था तो हमने डिवीजन किया, तो ये डिवीजन में तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, यानी x इक्वल टू क्या होगा 4, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 3 जा, कितना आंसर आया 12। वैसे ही लेते हैं -x अपॉन 7 इक्वल टू 5, तो -x इक्वल टू क्या होगा 5 इंटू 7 35, लेकिन मैंने बोला था ना आपको कि x की जो साइन होती है वो हमें पास ऑन कर देनी है, x इक्वल टू -35 -x/2 माइनस इक्वल टू -3, दोनों साइड माइनस है, जब दोनों साइड माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, फिर हमें माइनस की साइन नहीं लिखनी, यानी इस तरह से हो जाता है। अब 2 यहाँ पे जाएगा, तो x इक्वल टू 3 इंटू 2, x इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे 6, 3 2 जा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमने पहले प्लस साइन को माइनस किया, माइनस को प्लस किया, मल्टीप्लाई को डिवाइड किया, डिवाइड को मल्टीप्लाई किया, तो उस तरह के क्वेश्चन अगर साथ में आते हो, अब देखो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 13, पूरा कॉम्बिनेशन बना रहे हैं हम लोग, +1 यहां लेके जाओ, +1, तो क्या होगा 2x को रहने देना है, इक्वल टू की साइन 13 +1 यहाँ जाएगा तो -1, क्या होगा 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू
12/2 हमने अभी लास्ट क्वेश्चन जो देखे ना कि 2 डिनोमिनेटर में जाएगा, तो x इक्वल टू क्या होगा 6। ये 6 आपको वेरीफाई करना, तो यहाँ पे वेरीफाई करते हैं। देखो कैसे, 2x प्लस 1 2 इंटू 6, एक्स का वैल्यू जो था 6 वो मैंने रख दिया, 2 6 जा, ये रहा हमारा आंसर 13। 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 13। हमें पहले तो जो माइनस प्लस है उस रूल्स को फॉलो करना है। -5 को यहाँ लेके जाएंगे, तो 3x इज इक्वल टू 13 प्लस 5, 3x इज इक्वल टू 18। तो x इक्वल टू क्या होगा 18/3, ये 3 डिनोमीटर में जाएगा ना, तो x इक्वल टू कितना आंसर आया मेरा 6। तो आप देख पा रहे हो बेसिक ऑफ इक्वेशन से अब हम थोड़ा एडवांस की ओर जा रहे हैं। अब x/3 प्लस नॉर्मल क्वेश्चन ही -5x प्लस 7 इज इक्वल टू 11, या तो मैं इज इक्वल टू, हाँ चलो 11 ही ले लेते। -5x को मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे 7 को यहाँ लेके जाना है। 11 माइनस 7 -5x, 11 माइनस 7 यानी क्या मिलेगा मुझे 4। अब -x इज इक्वल टू 4, ये जो मल्टीप्लाई में है कहाँ जाएगा डिनोमीटर में, माइनस की साइन यहाँ आ जाएगी, तो आंसर क्या होगा -4/5, यानी फ्रैक्शन में भी आंसर आ सकता है। ऐसा नहीं कि होल नंबर या नेचुरल नंबर में ही आंसर आना चाहिए, हमारा आंसर कुछ भी हो सकता है, इंटीजर, नेगेटिव, पॉजिटिव, रेशनल नंबर, सॉरी फ्रैक्शन में भी आ सकता है, राइट। रेशनल नंबर भी अब आपको पता है, चैप्टर 1 में आ चुका है। तो रेशनल नंबर भी इसको कहते हैं जिसको P/Q फॉर्म में हम लिखते हैं। अब देखिए, अगर हमें रूल्स वही फॉलो करना है कि x के साथ जो नंबर उसको नहीं, पहले कांस्टेंट टर्म को उधर लेके जाना है। -6x कौन सी साइन होगी 11, 13 -5 यहाँ पे जाएगा तो +5, -6x इज इक्वल टू 18। अब मैं क्या करूँगा -x इज इक्वल टू 18/6, -x इक्वल टू क्या होगा 3, और x इक्वल टू मेरा आंसर होगा -3। तो इस तरह से अगर आप बात करें तो स्टैंडर्ड 8 की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो रहे हैं। और कुछ ये भी देख लेते हैं कि x/3 -1 इक्वल टू 5 है, तो -1 यहाँ लेके जाएंगे, x/3 इक्वल टू 5 प्लस 1, x/3 इक्वल टू कितना आएगा 6, रोज तो वही हुआ। अब यहाँ पे डिवीजन में है तो कहाँ चला जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, 6 इंटू 3, तो x इक्वल टू कितना होगा 18, x इक्वल टू 18। उसमें -x/3 -5 इज इक्वल टू 7। मैं क्या करूँगा -5 यहाँ लेके जाऊँगा, 7 -5 इधर आया तो प्लस -x/2 इज इक्वल टू क्या होगा 12, 12 टू ज़ा 24। अब मैंने डायरेक्ट लिखना चालू कर दिया, क्योंकि जब इतनी प्रैक्टिस आप करोगे तो खुद भी ये लेवल पे आप आ जाओगे। माइनस की साइन यहाँ पे आएगी, तो x इक्वल टू कितना होगा -24। तो इसी तरह से आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस अगर प्रैक्टिस प्रॉपर वे में करोगे तो सॉल्व कर सकते हो। ये लास्ट इक्वेशन देख लेते हैं, -5 यहाँ ले लो, 2x -5 यहाँ जाएगा तो +5, 2x/3 इज इक्वल टू 12। अब हमें पता है मल्टीप्लाई में है वो डिवीजन में जाता है, और डिवीजन में वो मल्टीप्लाई में जाता है, यानी उसको अगर मैं अलग तरीके से बताऊँ तो ये नंबर यहाँ जाकर रेसिप्रोकल उल्टा हो जाएगा। तो कैसे लिखूंगा मैं, x इक्वल टू 12 इंटू 3/2, 2/3 था तो यहाँ पे क्या हो गया 3/2, क्यों 3 मल्टीप्लाई में गया और 2 कहाँ आया डिवीजन में। अब हम 2 6 जा
तो x इक्वल टू कितना आंसर आया 18। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से ये पूरे वीडियो में मैंने जो जो क्वेश्चंस करवाए वो आप प्रॉपर वे में वापस खुद सॉल्व करिए, और अपनी टेक्स्ट बुक और अपने पास जो भी रेफरेंस बुक में उसमें से इक्वेशन की प्रैक्टिस इसलिए मत करिए कि स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर है, इक्वेशन की प्रैक्टिस इसलिए करिए कि आगे जाके हर मैथ्स के आगने वाले चैप्टर्स में 9 10 में बहुत यूजफुल होने वाला है। ओके, तो इसी तरह से इस चैप्टर को आप प्रॉपरली पावरफुल कर दीजिए। थैंक यू।